हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और ये एग्ज़ाम है 5 जून से लेकर के कब 23 जून तक। ठीक है, यानी कि एनटीपीसी का जून और जुलाई में एग्ज़ाम ये कंप्लीट करा लेंगे, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इनके पास जो मेन एग्ज़ाम बचेगा वो है ग्रुप डी। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलेगा एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड आरआरबी बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम कर रही है, क्योंकि इसको अगले साल का कैलेंडर भी फॉलो करना है ना। मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूँ कि ग्रुप डी वाले बच्चे लग जाइए, समय नहीं मिलेगा, बाद में आप रोइएगा, बाद में पछताइएगा कि मेरे पास काश समय मिलता। क्योंकि देखिए ना, मात्र एग्ज़ाम डेट ये 20 दिन पहले मात्र एग्ज़ाम डेट दे रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। सोचिए कि 20 दिन, यानी कि एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट है, अब 5 जून से मात्र 20 दिन पहले ये एग्ज़ाम की नोटिस दिए हैं और एग्ज़ाम का डेट दिए हैं। तो उसी तरह से आपके ग्रुप डी वाले में भी 20 दिन पहले देंगे, तो बताइए 20 दिन में आप क्या कर लीजिएगा। इसलिए सिलेबस को ढंग से पढ़िए, ढंग से समझिए और हमारे साथ जीके जीएस का चैनल के लिए हमारे जीके जीएस के लिए हमारे चैनल पे जुड़ जाइए जितना जल्दी आप जुड़ सकते हैं। ये सिलेबस आपका है जीके जीएस में, आप जानते होंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर्स आएंगे, साइंस आएंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में देखिए 3 पार्ट आते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ना है, इसी से आपको क्वेश्चन आएंगे। जैनिज्म पढ़ना है, बुद्धिज्म पढ़ना है, मौर्य एम्पायर पढ़ना है, एज ऑफ गुप्ता एम्पायर करना है और अदर डायनेस्टी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना वास्ट ये सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री का, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 6 टॉपिक ही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। ओनली 6 टॉपिक। कितने पढ़ने हैं? ओनली 6 टॉपिक। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है माय डियर, इतना ध्यान रखिए। मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, लेटर मुगल एम्पायर और मराठा, यानी कि इसमें भी आपको टोटल 5, ओनली 5 टॉपिक आपको पढ़ना है मिडाइवल हिस्ट्री में। मॉडर्न की बात करें तो यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, यानी कि यूरोपियन कंपनी जो इंडिया में आए थे, ब्रिटिश एक्सपेंशन, है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट, होम रूल मूवमेंट, रोवाल्ट एक्ट, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डांडिया मार्च, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और क्विट इंडिया मूवमेंट और फाइनल आज़ादी। यानी कि टोटल आपको इसमें 13 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने? 13 टॉपिक। तो हिस्ट्री में टोटल अगर हम बात करें, हिस्ट्री में इतनी भास्ट इसकी सिलेबस है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 24 टॉपिक में आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा मैं। 24 टॉपिक में पूरा हिस्ट्री आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा एक क्वेश्चन भी इधर या उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री आपको कंप्लीट करना है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए ओनली 24 टॉपिक। कितने टॉपिक? ओनली 24 टॉपिक। ठीक है, हिस्ट्री के लिए कितने टॉपिक करना है? सिर्फ और सिर्फ 24। अब हमारी बात रहती है, तो यहाँ पे हिस्ट्री के लिए हम लिख देते हैं 24 टॉपिक, 24 टॉपिक। ठीक है, अब अगर हम बात करें पॉलिटिक है, तो पॉलिटी में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सोर्स है। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम आपको बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सब अदर फैक्ट। अगर हम यहाँ इसमें शेड्यूल कर लीजिए, यानी कि सम अदर, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, 13, सम अदर फैक्ट, सम अदर फैक्ट। ठीक है, यानी कि पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ कितना पढ़ना है? 13 टॉपिक आपको पढ़ना है। पॉलिटी में कितने पढ़ने माय डियर? सिर्फ और सिर्फ 13 टॉपिक। पॉलिटी में कितने पढ़ना है? ओनली 13 टॉपिक। ठीक है, अब अगर हम बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी अब हम यहाँ लिख देते हैं, पॉलिटी में क्या है? ओनली 13 टॉपिक। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में क्या है? इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, माउंटेन, सॉइल, वेदर, मानसून और लेक पास। यानी कि ज्योग्राफी में सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ना है। तो टोटल टॉपिक की अगर हम बात करें, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी और जियोग्राफी। तो हिस्ट्री में पढ़ना है 23,
है ना, तो सॉरी 24, टोटल 24, पॉलिटी में पढ़ना है 13 और इसमें पढ़ना है 5, तो कितना हो गया 7 5 12, हाथ में 1 3 1 4, टोटल 42, यानी कि पूरा आपको टोटल कितने टॉपिक पढ़ना है, 42 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारा टॉपिक कवर किया जाएगा हमारे चैनल पे, कवर किया जाएगा साइंस ट्यूशन। इसी तरह से हम आपको साइंस के भी बारे में बताएंगे कि साइंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना। तो अगले वीडियो जो रहने वाला है वो किसके लिए रहेगा, साइंस के लिए, कि साइंस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी में आप लोग जुट जाइए। अभी हम आरआरबी एनटीपीसी वाले को, जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म भरे हैं उसके लिए जीके जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हमारे चैनल पे। आप लोग लाइव आकर के देखना शुरू करिए, या रिकॉर्डेड देखिए तो रिकॉर्डेड देखना शुरू करिए। थैंक यू सो मच।